गौरव मिश्रा जी, केवल मोदी 3.0 का ये एजेंडा है कि वन नेशन वन इलेक्शन लाना है, सिर्फ इस दिशा में काम हो रहा है या वाकई इससे कोई लाभ होगा, ये सुनिश्चित करने की जरूरत है? राज उन्नति जी, देखिए 1967 तक इस देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते थे, लेकिन निहित निजी स्वार्थ में नेहरू जी ने नंबूरी त्रिपाठी की सरकार को गिरा दिया और उसके बाद 100 से ज्यादा सरकारों को कांग्रेस ने अपने निजी हित में, परिवार के हित में गिराया है इसी देश में। तो स्वाभाविक है कि परिवारवाद जो है, जो राजपुत्र हैं, जिसकी बात परमार जी कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, इनकी वेदना हम समझ सकते हैं और उस दंश से ये गुजर रहे हैं। चूंकि ऐसे दल में हैं, इसलिए ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि वहां पर अगर कोई बनेगा तो राहुल गांधी बनेंगे। नहीं, राज शर्मा जी, अभी ओपनिंग है मां के, अभी नहीं, एक मिनट। राजपुत्रों ने लोकतंत्र को बंधक बना रखा है। बिल्कुल सही कहा, कक्षा 8 में पढ़ा हुआ 10 का पास जो है उसको भैया जी कहना पड़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप देखिए कि अपने निजी स्वार्थ में 1992 में 4 सरकारें गिरा दी। चलिए, उत्तर प्रदेश की सरकार आपने गिरा दी, चलिए ठीक था, लेकिन 4 सरकारों में चुनी हुई, राज्यों में सुनी हुई सरकारों को आपने गिरा दिया। तो एक तरफ तो यह विषय है और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, 300 दिन महाराष्ट्र, अभी लेटेस्ट जो महाराष्ट्र का चुनाव गया है उसमें 300 दिन, लगभग 1 वर्ष एक विधानसभा के चुनाव में तैयारी में सभी पार्टियां लगी रहती हैं और जीडीपी में जो मुनाफा होगा, जो बढ़ोतरी मिलेगी, वो लगभग 5 लाख करोड़ का फायदा होगा उसमें। यहां तक कि जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी आएगी, महंगाई में कमी आएगी। वहीं जो विभाजनकारी जो राजनीति इस देश में चलती है, जो क्षेत्रीय दल है या जिस तरीके से किसी भी तरह से डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स चलती है, उसमें कमी आएगी। और जो एक राष्ट्रीय चरित्र होता है, जिसका निर्माण करने का प्रयास कभी कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया ही नहीं। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि नगर निगम में राष्ट्रवाद कौन सी चीज होती है? अरे कोई भी चुनाव राष्ट्र निर्माण के लिए ही है। कोई भी विकास इस देश को खड़ा ही करेगा, आगे ही बढ़ाएगा, विकास करेगा। क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र का घोर अभाव विपक्षी दलों में देखा जाता है, इसलिए वो इन सब चीजों को अपने निजी और निहित फायदे के लिए देखते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री भी यदि है तो वो एक कार्यकर्ता का भाव रखता है और हर चुनाव देश के विकास के लिए ही होता है, उसी भाव से चुनाव को लेता है। इसलिए ये बुनियादी फर्क है। हाँ, इसकी तकनीकी पेचीदियां हैं, हम मानते हैं इस बात को, इसलिए इसमें सर्वसम्मति बनना आवश्यक है। आवश्यक नहीं है कि जो मसौदा तैयार हुआ है उसमें कुछ, जब जेपीसी में लोगों के सुझाव आएंगे, परमार साहब ने बहुत सही कहा कि लोकसभा के अंदर में कुछ और विचार होते हैं, जेपीसी में उनके कुछ और विचार होते हैं, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय हित प्रभावित हो जाता है। आप सत्य को सत्य के रूप में ही स्वीकार करना पड़ता है और दूसरों को कंसीडर भी करना पड़ता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश को उसी तरह से आगे बढ़ाएगा जैसे वन नेशन वन टैक्स ने आज पूरे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को एक कर दिया है। टैक्सेशन की दिशा में सभी राज्यों को जीएसटी भरपूर मिल रही है, बल्कि पहले से ज्यादा मिल रही है। ये एक बड़ा बदलाव आया है। मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन भी एक मील का पत्थर साबित होगा और दुनिया में भारत को ताकतवर देश बनने की दिशा में, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में, 2047 में विकसित भारत बनने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा।